बीजेपी को क्या दिक्कत है? भारत क्यों बनाना चाहते हैं? क्या इंडिया और भारत अलग है? पिछले बार से ज़्यादा सीटें भी जीत करके आए। कोर्ट में तो सरेआम गोलियां चल जा रही है, कई स्नैचिंग के मामले आ जाते हैं। तो मुस्लिम सिख ईसाई की बात, बंटवारे की बात विपक्ष करता है। हम सबको एकजुट करके लेकर के चलने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज मैं आई हूँ मोहनलालगंज सीट से सांसद और साथ ही आवास एवं शहरी केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी से मिलने और उनके विभाग से जुड़े कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। तो देखते रहिए मेरे साथ द रियल टॉक शो। कौशल किशोर जी, हमारे रियल टॉक शो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि 2024 बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा ही संगठन के तहत लगातार काम कर रही है। तो चाहे महिलाओं के बीच में हो, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, किसान मोर्चा, स्टूडेंट्स, महिलाएं, सभी लोगों के बीच में लगातार काम करना, जो सरकार की नीतियाँ हैं उन तक पहुँचाना, उनको उसका लाभ पहुँचाना, लगातार काम करना। तो जब चुनाव आता तो चुनाव आता, तो इसी वजह से हम लगातार बढ़े। हम 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो लिए है उसमें भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें जीत करके आई, जबकि हमारा नारा था 272 प्लस नारा था, लेकिन अकेले बीजेपी 282 सीट जीत गई। 2019 के चुनाव में मोदी जी के काम के बदौलत जनता का जो समर्थन मिला उसकी वजह से 303 सीटें बीजेपी जीत करके आई। अब मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर तो जिस तरीके से भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया, एक विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण का कानून बनाया गया हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का मामला हो, चाहे SC/ST के लोगों को सुविधाएं देने का हो, चाहे गैस सिलेंडर चूल्हे देना, 80 करोड़ जनता को राशन देना, या लोगों को महिलाओं के नाम उनको आवास 3.5 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराना, या राशन कार्ड में उनके नाम से बनाना, तो ये सारे वर्ग के लोगों को, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास। तो सभी वर्ग के लोगों को लेकर के चले, किसी ने वोट दिया हो चाहे न दिया हो, चाहे किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म को, मोदी जी का एक ही सोच है, 100 साल एडवांस सोचते कैसे हमारा भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, और इसके लिए मोदी जी ने सबको बराबर का दर्जा दिया और ये तय किया कि हमारे देश में एक भी आदमी का घर कच्चा नहीं रहना चाहिए। हाउस फॉर ऑल की योजना लागू की, सारी सुविधाएं देने का काम किया। मैं समझ रहा हूँ कि जिन लोगों को ये सुविधाएं मिली है वो सब के सब लोग अगर वोट दे देंगे तो विपक्ष की सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, एक तरफा वोट जाने का काम होगा। और आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय है अपने काम के बदौलत तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो कभी भी इतिहास में देखने को नहीं मिला कि एक प्रधानमंत्री किसी दूसरे प्रधानमंत्री का पैर छूता हो, एक राजा किसी दूसरे राजा का पैर छूता हो, एक देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे राष्ट्रपति का पैर छूता हो। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री तो लेकिन सीधे ये कहता है कि अब बीजेपी का प्रोपेगेंडा का टाइम आ गया, अब हिंदू मुस्लिम चालू होने वाला है। देखिए, ये विपक्ष हिंदू मुस्लिम की बात करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दिए। प्रधानमंत्री जी ने कल 31 अक्टूबर को दिल्ली में पूरे देश से हर घर से मिट्टी और चावल मंगा करके एक अमृत वाटिका का शिलान्यास किया और माई भारत, माई यानी MY और भारत, MY का मतलब M से माई मेरा और Y से युवा, मेरा युवा भारत, ऐसे एक नया आंदोलन शुरू करने का काम किया है विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। उसमें सबको जोड़ने का काम किया। देश के प्रत्येक घर से मिट्टी और जिनके घर से मिट्टी नहीं है चावल, एक ऐसी अमृत वाटिका, 8,500 पेड़, 8,500 कलशों में वो वहाँ पर मिट्टी इकट्ठा करने का काम किया गया। लाखों लोग कल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद थे। मैं समझ रहा हूँ विकसित भारत बनाने के लिए सभी लोगों को आह्वान करने का काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात, बंटवारे की बात विपक्ष करता है। हम सबको एकजुट करके लेकर के चलने का काम मोदी जी कर रहे हैं और आने वाले समय में सभी वर्ग और सभी समाज के लोग वोट देंगे। पिछले बार से ज़्यादा सीटें भी जीत करके आएंगे। आप अपने विभाग द्वारा जो काम हुआ है उसके बारे में बताइए। हाउसिंग फॉर ऑल जैसे स्कीम के लिए कितने घर बने हैं, क्या प्रोग्रेस है? हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबको आवास। जी।
तो अभी हमारे डिपार्टमेंट में करीब 1.25 करोड़ लोगों की डिमांड आई थी। उस 1.25 करोड़ लोगों के आवासों को मंजूर कर देने का काम किया गया है, जिसमें 60% आवास लोगों को उपलब्ध हो गए। बाकी आवासों को निर्माण करने का काम किया जा रहा है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट भी कुछ जगह पे 8 जगह पे बनाने का काम हमारा विभाग कर रहा है। एक नई टेक्निक के आधार पर हाउस बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर भूकंप वगैरह आएंगे तो ऐसे मकान गिरेंगे नहीं। एक अच्छी योजना लेकर के हमारा डिपार्टमेंट आया है। ऐसे जो प्रवासी मजदूर जो लोग बाहर से आकर के रहते हैं, जाकर के उनके लिए भी पीपीपी मोड पे लोगों को ऑफर दिया गया है कि वो अपनी प्राइवेट लैंड लेकर के या इस तरह के आवास बनाएं। और 25 साल तक के ऐसे प्रवासी मजदूर जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं और फुटपाथ पर सोते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो किराए पे मकान ले सकते हैं, लेकिन वो 25 साल में 25% से ज़्यादा उनका किराया नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने का काम किया। 100 स्मार्ट सिटी चुनने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। अमृत 10, अमृत 20 योजना लागू किया। SBM 10, SBM 20 योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करने का काम किया। साथ में ही जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की, जिसके तहत पूरे देश के अंदर करोड़ों पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपये प्रथम किस्त में बगैर ब्याज का पैसा अदा कर देने पर 20,000 रुपये उन्हें बगैर ब्याज का, वो अदा कर देने पर 50,000 रुपये बगैर ब्याज का उन्हें पटरी दुकानदारों को वेंडर जोन में स्थापित करने का काम, रोजगार देने का काम, इस तरीके से। और मेट्रो ट्रेन पूरे देश में तमाम जगह पे चलाने का शुरुआत करने का काम किया गया। तो बड़े पैमाने पर हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और जो विकसित भारत बनाने की जो भी योजनाएं हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। हम दिल्ली में जो भारत मंडपम बनाने का काम किया, एशिया का सबसे बड़ा वो बनाने का काम किया। तो अभी इस तरीके से हमारा विभाग भी है पूरी तरीके से मुस्तैदी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने में काम कर रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा ही सेंट्रल विस्टा के तहत योजना लागू की गई, जिसमें नई पार्लियामेंट का भी बनाने का काम किया गया। हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं आई लव माई इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या दिक्कत है? इंडिया से क्या दिक्कत है? भारत क्यों बनाना चाहते हैं? क्या इंडिया और भारत अलग है? देखिए, इंडिया शब्द की एक अलग बात है। विपक्ष ने एक गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। वैसे तो शुरू से हमारा भारत ही रहा है। हमारे पार्टी को INDIA जो इंडिया को बदनाम करने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को शामिल करके जो भ्रष्टाचार में शामिल है, तो उस गठबंधन को बदनाम करने का काम कर रहा है। वो गठबंधन ज़्यादा टिक भी नहीं पा रहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि भारत के नाम से ही भारत हमारा प्रसिद्ध है शुरू से ही। हमारे NDA को या हमारी पार्टी को उनके गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं। वो अपना गठबंधन बनाए, लेकिन वो एक विचारधारा के लोग नहीं हैं। उनकी विचारधारा आपस में नहीं मिलती, आपस में लड़ते हैं जी। इंडिया गठबंधन में शामिल एक बड़ा घटक दल कांग्रेस का एक नेता ये बोलता है मोदी तेरी कब्र बनेगी। क्या इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दल के लोगों ने इस बात का विरोध किया? मोदी तेरी कब्र बनेगी का मतलब मोदी जी की मौत वो लोग चाहते हैं। इसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अगर ऐसे गठबंधन का नाम वो इंडिया रखते हैं तो इंडिया शब्द को बदनाम करने का काम करते हैं। इसलिए जो है अभी प्रधानमंत्री जी ने कल आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन किया। पूरे देश से हर घर से मिट्टी और चावल हर घर से दिल्ली में पहुंची। अमृत कलश में अमृत वाटिका का निर्माण का शिलान्यास किया। 8,500 घरों में वो मिट्टी गई। 7,500-8 हज़ार वहाँ पेड़ लगेंगे। जो जाएगा उसको आभास होगा कि मेरी मिट्टी और मेरा चावल भी इस अमृत वाटिका में। ऐसा एक राष्ट्रीय मनोभाव पैदा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और कल लॉन्च किया है माई भारत। माई भारत का मतलब माई MY, M से मेरा और Y से युवा, मेरा युवा भारत।
मेरा युवा भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित देश, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कल इसकी लॉन्चिंग करने का काम किया और मैं समझ रहा हूँ सब लोग जुड़ेंगे, पूरा देश इससे जुड़ेगा। लाखों लोग वहाँ पर कल इकट्ठा हुए थे। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था कैसा है? उत्तर प्रदेश में अपराधी डरे हुए हैं। कोर्ट रूम में तो सरेआम गोलियां चल जा रही है, कई स्नैचिंग के मामले आ जाते हैं, रोज अखबारों में कुछ ना कुछ नई खबरें मिलने को पड़ती है। देखिए, अपराधी या तो जेल में है और या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए। छुटपुट घटनाएं जो होती हैं उन पर भी हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कानून व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो इन्वेस्टर समिति यहाँ पर आयोजित की गई थी, 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ। तभी हुआ जब कानून व्यवस्था यहाँ के विदेश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को चुस्त और दुरुस्त लगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी डरे हुए हैं और डर पैदा है। हमारी योगी जी की सरकार कानून पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखे हुए है और अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए या तो जेलों के अंदर वो बंद है। नशा के कारण आपका, सब जानते हैं हम, आपकी काफ़ी व्यक्तिगत नुकसान हुआ है और इस चीज़ को आप लेके काफ़ी ज़ोरों शोरों से रहते हैं कि हर घर में नशा मुक्त रहे, कोई नशा से पीड़ित ना रहे। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम आप और सब लोगों को मिल करके जी, हमारा मकसद है कि हम उन चिरागों को जलाए रखना चाहते हैं जो नशे की आंधी में समय से पहले बुझ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि नई पीढ़ी के लोगों को हम ताउम्र जिंदा रखना चाहते हैं, जो नशे की जाल में फंस करके मौत के मुंह में कम उम्र में चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को शुरू किया। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने का ऐलान किया और हम लोगों का जो अभियान है वो नशे से नई पीढ़ी को बचाना कि नशे की तरफ न जाए। नई पीढ़ी जब नशे की शुरुआत नहीं करेगी तो नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे, नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे तो नशे की दुकानें चाहे सरकारी हों और चाहे चोरी की हों, अपने आप बंद हो जाएंगी। नशा मुक्त भारत बन जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को ड्राई स्टेट हो जाना चाहिए फिर? पूरे उत्तर प्रदेश को ड्राई स्टेट बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी 12 अगस्त को लखनऊ में युवा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था और नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का ऐलान किया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश को ड्राई कंट्री बन जाना चाहिए, नशे से मुक्त भारत बनना चाहिए, नशे से मुक्त परिवार बनने चाहिए, नशे से लोग दूर रहें। हर घंटे में 159 लोगों की मौत कैंसर से हो रही है, जिसमें 12 प्रकार का कैंसर शराब पीने से होता है और बाकी का अधिकतर कैंसर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के पदार्थ, ड्रग्स लेने की वजह से मुंह का, गले का, फेफड़े का कैंसर हो रहा है, जिससे लोगों की मौत हो रही है। आज नशे के कारण जो नशा करता है, किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तंबाकू अगर खा लेता है तो 2 मिनट में उसका ब्लड सर्कुलेशन 25% बढ़ जाता है, हार्ट बीट 25% बढ़ जाती है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है कि पूरी दुनिया के 60% हार्ट के मरीज अकेले हिंदुस्तान में हैं, उसमें से 40% हार्ट अटैक की बीमारी की जो उम्र है वो 25 से 40 साल की उम्र के लोगों पर हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में युवाओं का है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया माई भारत, मेरा युवा भारत, और युवा भारत बनाने के लिए लोगों को नशे से दूर रहना पड़ेगा और नशे से दूर रहने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को शुरू करने का काम किया। दिन भर आपका रूटीन काफ़ी दौड़ भाग के रहता है और आप पहले से बहुत ज़्यादा फिट लग रहे हैं। क्या रहता है आपका दिन भर का शेड्यूल, खाने पीने से लेके फिटनेस का? योगा वगैरह करते हैं आप? इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जी, कि उन्होंने मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भेज करके एडमिट कराया जी, मेरी निगरानी रखी, एक दिन की रिपोर्ट रखी और वहाँ से मेरा 11 किलो वेट कम हुआ पंचकर्मा के द्वारा और वहाँ के योग के द्वारा। उसके बाद मैंने वहाँ के जो डाइट चार्ट है उसका मैंने पालन किया। आज मेरा 24 किलो वेट कम है। योगा भी मैं करता हूँ और जो भी वहाँ बताया गया उसका पूरी तरीके से अनुपालन करने का काम करता हूँ। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
किसी भी लीडर को, किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में विपक्ष का भी कोई लीडर जी अगर बहुत मोटा और ऐसा दिखता है, जो लगता है कि हेल्थ ठीक नहीं है, उनको बुला के उनके पास जा करके कहते हैं कि अपने को फिट रखोगे तभी अपनी बात कह पाओगे। तो पूरे देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं। इसीलिए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाने का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया।